हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानी गुरुकुल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को बाखूबी मालूम है कि 27 जून 2022 को क्लास 11th का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में जो मॉडल पेपर जैक द्वारा जारी की गई है उसके सेट 1, सेट 2 और सेट 3 से जो वीवीआई क्वेश्चन है हमारे अनुसार जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं या हमारे अनुसार जो हमें लग रहा है कि यह क्वेश्चन आएगी उसी के मुताबिक हम बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला सवाल है, वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। पहला सवाल क्या है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। क्वेश्चन पहले समझिए, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही क्यों हुआ। देखिए, हमने उत्तर कितना सटीक लिखा है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में। सदी आप लोगों को पता होगा, 100 साल को हम लोग सदी कहते हैं, शताब्दी भी कहते हैं या सती कहते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। इसके होने के निम्न कारण हैं। पहला पॉइंट में हमने क्या लिखा है कि इंग्लैंड में कोयला और लोहा भरपूर मात्रा में था। क्या था? इंग्लैंड में जो कोयला था और लोहा था ना, पूरी मात्रा में था, भरपूर मात्रा में था। इंग्लैंड के पास अच्छे और बड़े बड़े बंदरगाह समुद्र के किनारे विकसित थे। कितना सटीक पॉइंट लिखा है। आपका अगला पॉइंट देखिए, 18वीं सदी में इंग्लैंड की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, 18वीं सदी में जो थी ना, इंग्लैंड की बड़ी बड़ी कंपनियाँ एवं व्यापारी उपनिवेशों से प्राप्त मात्रा में सोना चांदी धन के रूप में जमा करके रखा था, जो उद्योग धंधे कारखाने के विकास में मदद की। देखिए, उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा है कि कृषि क्रांति होने से वहाँ सस्ते एवं कुशल मजदूर अधिकांश मात्रा में उपलब्ध थे, जिसका मिल मालिकों ने भरपूर फ़ायदा उठाया। कृषि क्रांति हुआ था। कृषि क्रांति कब हुआ था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, देखते ही कितने लोगों को मालूम है। देखिए, कृषि क्रांति होने से वहाँ जो सस्ते थे, मतलब कम दाम वाले मज़दूर थे ना, एवं कुशल मज़दूर थे, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध थे, ठीक है, जिसका मिल मालिकों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, ठीक है। आपका अगला पॉइंट है कि इंग्लैंड में जेम्स वाट, जॉन हरग्रीव्स, आर्कराइट इत्यादि वैज्ञानिक ने नए नए मशीनों एवं यंत्रों का आविष्कार किया, जिससे उद्योग क्रांति तेज़ी से फैलती चली गई, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, आप लोग हैंडल कर लें, क्योंकि मेरी आवाज़ से आप लोग हैंडल कीजिएगा, ठीक है। हल्के फुल्के मिसप्रिंट हुई है। आपका अगला सवाल क्या है, देखिए, एज़टेक, इंका और माया सभ्यता में क्या समानताएं हैं, ठीक है। देखिए, आपका उत्तर है एज़टेक, इंका, माया सभ्यता में निम्न समानताएं थी। पहला पॉइंट में हमने क्या लिखा है, इन तीनों समाज श्रेणी बद्ध थे, साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत होती थी, राजा में ही संपूर्ण यानी पूरी शक्ति निहित होती थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा है, तीनों सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। देखिए, कृषि था तीनों सभ्यता का मुख्य आधार। और वो क्या क्या करते थे, लिखा है हमने कि वे मक्का, फलिया, कुम्हड़, कद्दू, कसावा, आलू इत्यादि का खेती करते थे। तीसरा पॉइंट में लिखा है मैंने कि राजा को पृथ्वी पर जो है ना, सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। इतना राजा का चलती था पहले, ठीक है। राजा को पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। दोस्तों देखिए, हमारा आंसर सबसे बेस्ट होता है। आपको यकीन नहीं होगा ना, हम किताबी भाषा में नहीं लिखते हैं, किताब वाला आंसर हम नहीं छापते हैं, बल्कि अपनी भाषा में लिखते हैं जो समझ में आया आपको। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपका अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, इटली के नगरों का पुनर्स्थापन कैसे हुआ। दोस्तों, जो हम सवाल बता रहे हैं सब सेट 1 का सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल बता रहे हैं, ठीक है। तो हमने उत्तर में क्या लिखा है कि मध्यकाल में इटली एक प्रमुख एवं प्रसिद्ध व्यापार का केंद्र के रूप में उभरा। पूरा यूरोप का व्यापार लगभग इटली के भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से होता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों को फलने फूलने का अवसर मिला, ठीक है। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इटली में पुनः जागरण होने से वहाँ वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, नए आविष्कार को घनी शिक्षित वर्ग इटली के वेनिस और फ्लोरेंस जैसे नगरों की ओर
आकर्षित हुए, परिणाम स्वरूप वहाँ के नगरों का पुनर्स्थापन हुआ। हम पहले बता दें मिसप्रिंट हुआ हल्का फुल्का, आप लोग चेकअप कर लें क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है, इसलिए हम अधिक से अधिक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं वीवीआई क्वेश्चन बता देना चाहता हूँ। मिसप्रिंट हुई हमारे आवाज़ से आप कैप्चर कर लीजिएगा, ठीक है। आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 4। दोस्तों ये क्वेश्चन आप एकदम से नहीं छोड़िएगा क्योंकि यह बहुत बार पूछा गया है, वीवीआई क्वेश्चन है। औद्योगिक क्रांति के समय 5 प्रमुख आविष्कारक और इसकी आविष्कारकों के नाम बताइए। तो हमने उत्तर में लिखा है, बहुत ही सटीक उत्तर लिखा है कि औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में इंग्लैंड में सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई, ठीक है। 1750 ईस्वी तक लगभग 26,000 नए मशीनों एवं अंतरों का आविष्कार हुआ, जिसमें 5 प्रमुख निम्न है, ठीक है। जिनमें से पहला लिखा है 1814, ठीक है। यहाँ देखिए 18 से 14 लिखा गया, लिखिएगा 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टीफेंसन ने भाप से चलने वाला रेल का इंजन बनाया। दूसरा पॉइंट में हमने लिखा है 1733 ईस्वी में जेम्स जीन्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। तीसरा पॉइंट में क्या लिखा है, देखिए दोस्तों हम इतना फास्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपके पास वक्त कम है इसलिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट में हमने बताया है, लिखा है मानी 1769 ईस्वी में रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम का आविष्कार किया। आपका अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट है 1769 ईस्वी में जेम्स वाट ने वास्प इंजन का आविष्कार किया, ठीक है। पांचवा पॉइंट लिखा है 1876 ईस्वी में ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। टेलीफोन के बारे में आप लोगों को जानते होंगे, अगर आप टेलीफोन के बारे में जानते हैं तो टेलीफोन का सिर्फ मीनिंग यानी स्पेलिंग लिख के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम पेपर पे लिख के दे सकते हैं कि यह क्वेश्चन आएगा या तो कोलंबस की खोज, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही, या तो भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। इन दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को आप प्लीज़ अच्छी तरह से कर लीजिए, दोनों क्वेश्चन को कीजिए, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का 5 नंबर का आएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन बताया है कि भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही। हमने उत्तर लिखा है वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी थे। 1 नंबर में आएगा, क्वेश्चन आ सकता है वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे, तो पुर्तगाल के निवासी थे। पुर्तगाल के शासक के आर्थिक सहयोग के कारण से पूर्वी देशों में जैसे भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया इत्यादि के साथ मसाले, रेशमी कपड़े, सुगंधित इत्र इत्यादि के व्यापार के लिए समुद्री रास्ते की खोज पर निकला। वह अफ्रीकी तट, यहाँ देखिए टच लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है, मैंने बोला है, वह अफ्रीका तट से होते हुए केप ऑफ गुड होप तक पहुँचा तथा वहाँ अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी के कहने पर भारत की ओर चला, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, अंततः 17 मई 1498 को केरल के कालीतट बंदरगाह पर पहुंचा। वहां जमोरी नामक राजा ने उसका स्वागत किया। जब वापस भारत से मसाले और अन्य वस्तुओं लेकर वापस अपना देश पहुंचा तो उन वस्तुओं को बेचने से 60 गुना फ़ायदा हुआ। इस प्रकार लालच से 1502 ईस्वी में वह फिर आया, भारत आया। उसके 2 बार भारत आने जाने से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज लिया गया, ठीक है। अब यूरोप के दूसरे देश भी भारत आने जाने लगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत कहीं भुलाया हुआ था, भारत को उसने खोजा है, मतलब समुद्री रास्ते से आया इसलिए उसे भारत का खोजकर्ता बता दिया गया, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। सेट 1 से जितने भी वीवीआई क्वेश्चन 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले थे हमने बता दिया, और 2 नंबर वाले हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर क्लिक करें और जाके देख लें, और डिस्क्रिप्शन में वैसे ही हमारा सारे वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से गुजरे।